नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश का 10वां अध्याय, जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोलते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के 16 संस्कार रूप कर्मों का सुनना चाहता हूँ वर्णन। हे भृगु श्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और वे बोलते हैं, हे राजन, आपने जो नित्य, नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, सो मैं सबका वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और आभ्युदयिक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विज जातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करें। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक दैव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दें, अथवा प्राजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करे। तदंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा और तथा वैश्य और शूद्र के नामांत में कर्मशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अभिहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय न होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा अति कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखे, जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे वर्ण लघु हो, ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्याध्ययन करें। हे भोपाल, फिर विद्याध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह करे या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहे, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति श्यामली या पांडु वर्ण भूरे रंग की स्त्री से संबंध न करें, जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र, रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पापी ग्रहण न करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कुटभाषिनी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, उसके समश्रु मूँछों के चिन्ह हो और जो पुरुष के से आकार वाली हो अथवा घर घर शब्द करने वाली अति मंद और कौए के समान कर्ण कटु स्वर वाली हो तथा पक्ष शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करें। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुल्फ टखने ऊंचे हों तथा हंसते समय जिसके कल्पों के
में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह न करे जिसकी कांति अत्यंत उदासीन न हो, नख पांडु वर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो। बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध न करे जो अति बामन नाटी अथवा अति दीर्घ लंबी हो, जिसकी भ्रुकुटियां जड़ी हुई हो, जिसके दांत में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुर आगे के दांत निकले हुए मुख वाली हो। उस स्त्री से कभी विवाह न करें। मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 60वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। प्राय दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वणिक के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करें, अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सहधर्मिणियों को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। इति विष्णु पुराणे 3य अंशे 10वां अध्याय। यह श्री विष्णु पुराण 3य अंश का 10वां अध्याय था।